मेंबर्स, अब देखो कल आरबीआई की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सिंपल बात, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। बहुत कंपनी में न्यूज आ रही है। देखो मुझे अभी किसी ने पूछा था कि सर बजाज फिनसर्व फॉल क्यों हुआ, तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। आपकी क्वेरीज कुछ भी हो कमेंट करते रहेगा, ठीक है। आज हालांकि आप डेफिनेटली जानते हैं, मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था कि मेरी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। अब वॉइस में भी आपको लग रहा होगा थोड़ा कफ है और थोड़े हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। मैं आज लेट उठा था, सो गया था बाद में वापस। तो मार्केट में मैंने देखा, तो मार्केट जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वही था, मार्केट प्योरली वॉलेटाइल इन रेंज बाउंड था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट वॉलेटाइल होगा क्योंकि एक्सपायरी है और प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुके थे, ठीक है। वेडनेसडे को डीके हो चुके थे, तो वॉलेटाइल होगा, ये पक्की बात थी, ठीक है। मैंने आपको हेजिंग भी बताया था कि मेरे हेजिंग में प्रॉफिट चल रहा है अभी के लिए। आप देखोगे डेविस, डीमार्ट, टेक महिंद्रा, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल होता है कि नहीं होता, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आईवीज बढ़ेंगे तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। आज डीमार्ट में प्रॉफिट कम हुआ था, उसके बाद वापस रिकवर हो गया, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि हो सकते हैं, दिखते हैं यहाँ पे कहाँ तक। मैं एक ऐसा लग रहा हूँ, लेकिन दिखते हैं यहाँ पे क्या हीट होता है कि नहीं होता, लेकिन हाँ मार्केट में मोमेंटम है और थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। अब कल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सिंपल बात, ध्यान से समझो। देखो पहले तो आप ये समझो कि कल मार्केट क्या करेगा। मैंने हर बार देखा कि आरबी की पॉलिसी से पहले, मान लो 10 बजे मॉर्निंग में पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 10 बजे से पहले क्या होता है कि मार्केट आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। 24,880, 24,900 को ब्रेक करेगा, आपको लगता है। और आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या, उसके बाद वापस फॉल कर जाता है, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट फेल होता है। तो ऐसा कल बहुत बार होगा। तो आपको ये ध्यान में रखने कि जब तक पॉलिसी खत्म ना हो, वर्ड सुनिएगा, जब तक आरबी की पॉलिसी खत्म ना हो, कुछ भी निफ्टी में ट्रेड करना बेवकूफी है, ठीक है। तो ना ब्रेकडाउन सोचो ना ब्रेकआउट सोचो, कल जब तक पॉलिसी खत्म ना हो तब तक कोई डिसीजन मत लो। देखो ऐसा भी हो सकता है, लास्ट लास्ट जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं है कौन सी डेट पे थी, लेकिन जब लास्ट आरबीआई की पॉलिसी आई थी उस टाइम में मार्केट कोई मोमेंटम नहीं किया था, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, ठीक है। और जो मोमेंटम आई थी वो नेक्स्ट डे को आई थी, ठीक है। आरबीआई की पॉलिसी 12 बजे खत्म हुई थी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था, साइडवेज था, ठीक है। तो ऐसा भी होने के चांसेस है, तो माइंड को ओपन रखना, ठीक है। ऐसा ऐसा मत सोचना कि भाई बड़ी मूव आएगी आएगी, ठीक है। माइंड को ओपन रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। और हाँ, मान लो कि बड़ी मूव आती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आरबीआई पॉलिसी खत्म हो गई, मान लो 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे के बाद मार्केट में कोई बड़े स्पाइक्स आते हैं, वो रडार पे रखो 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। चाहे वो ब्रेकडाउन करे ब्रेकआउट करे, वो ध्यान में रखो। लेकिन यहाँ पे लेवल्स को मेंटेन करना, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे लेवल्स ब्रेक करने के बाद, ठीक है, तो देखो, वरना मत देखो, ठीक है। 12 बजे के बाद, यानी कि मतलब आरबीआई पॉलिसी खत्म होने के बाद में कोई लेवल्स टूटे तो वो रडार पे देखो, वरना मत देखो, ठीक है। तो होप ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अब मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर आपको क्या लगता है पॉलिसी कैसे है। देखो पॉलिसी तो, मैं ये नए आरबीआई गवर्नर है ना, तो मैं इनका ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर पुराने आरबीआई गवर्नर होते तो मैं बोल देता 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, जो माना जा रहा है, ऑलरेडी न्यूज़ में आ रहा है, माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नए आरबीआई गवर्नर थोड़े से ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट भी करे। और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में बहुत बड़े स्पाइक्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उनकी कमेंट्री क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो होने के बाद भी उनकी कमेंट्री कोई नेगेटिव नहीं थी। तो हमारा, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कमेंट्री नेगेटिव आने की एक्सपेक्टेशन है। तो ज़्यादातर चांसेस तो पॉलिसी पॉजिटिव के हैं, ठीक है। हाँ, 25 बेसिस पॉइंट करेगा शायद ज़्यादा मोमेंटम ना आए, लेकिन 50 करेगा तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड में देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, 25 होगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी एज पर माई व्यू, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो फिर मोमेंटम कर लेगा, ठीक है। बस उतना ध्यान में रखिएगा, माइंड क्लियर है, ठीक है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट करना, मुझे देखो आपकी कमेंट्स में पढ़ता हूँ और आंसर भी करता हूँ। मॉर्निंग में हेल्थ इश्यूज से तो भी मैंने आंसर करने की कोशिश की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद मैं सो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने आंसर करने की कोशिश काफ़ी की थी, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपकी जो क्वेरीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। अगर लगता है कि भाई करंट आंसर देना है तो मैं कभी कभी आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, एफआई की आज सेलिंग है, छोटी सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़े मूव्स थे नहीं। आरबीआई पॉलिसी के बाद देखेंगे क्या होता है। यूएस मार्केट जॉब डेटा की वजह से पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो यूएस मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट भी रेजिस्टेंस ले रहा है, यूएस इंडिया। हालांकि सिल्वर ब्रेकआउट किया है, गोल्ड ब्रेकआउट करे, सिल्वर ब्रेकआउट करा है, ऐसा लग रहा है। देखो
चांसेस तो बहुत है भाई गोल्ड एंड सिल्वर के। भाई जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर जा रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है कि गोल्ड भी 1 लाख को क्रॉस को कर ही लेगा। ठीक है, आप देखोगे आज भी पॉजिटिव था, हालांकि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, लेकिन आज भी पॉजिटिव था। ठीक है, बजाज फिनसर्व, अभी जो कमेंट्स आए थे वो उसका मैं आंसर कर दूंगा, और यहाँ पे न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दे। और न्यूज़ ये है कि बजाज फिनसर्व प्रोमोटर का स्टेक ऑफलोड करने वाले 1.6% का स्टेक, ठीक है, जो है 4,750 करोड़ का स्टेक। ठीक है, अब ये स्टेक जो ऑफलोड करने वाले एज पर मुझे लग रहा है कि वो ब्लॉक डील होगी फ्राइडे को। ठीक है, यानी कि कल ब्लॉक डील होने वाली है। ठीक है, तो ये और गिरेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें कितना गिरता है, क्या गिरेगा सच्ची में, क्या ऊपर आएगा। और देखो न्यूज़ को देख के ऑप्शंस मत लेना यार भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये न्यूज़ को देख के ऑप्शन करने की कोशिश मत करो, पहले सिर्फ समझो यार। न्यूज़ कभी कभी क्या होती है कि भाई मान लो कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है ना, ठीक है, तो ज़्यादा भाग भी जाता है, तो चांसेस तो है फॉल के, लेकिन जैसे कि मैंने बोला देख के ट्राई मत करना। ठीक है, ये हेजिंग का कैंडिडेट होता है ऐसे। ठीक है, तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यूएस के जॉब्स डेटा देख सकते हैं यहाँ पे, अनुमान जो किया जा रहा था उससे बेटर जॉब डेटा आया है, बट मार्केट साइडवेज है यूएस मार्केट। अब ध्यान से समझो, देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको फोकस करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको काफ़ी चीज़ों मार्केट के रिलेटेड में अपडेट करता रहता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में कोई मैसेजेस आते हैं, उस पर एसबीआई की ऐप आती है, मतलब आपका कोई जॉब का ग्रुप हो गया, या आपका आप कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग, तो वहाँ का कोई ग्रुप हो गया, तो कोई भी एपी की आती है उसको डाउनलोड मत करो। प्लस आप अगर गूगल सर्च करते हो वहाँ पे भी एपी की आती है, वहाँ पे भी डाउनलोड मत करो। ठीक है, मान लो आपको एसबीआई की ऐप है, आप देखोगे एसबीआई की ऐप भी यहाँ पे फ्रॉड होते हुए दिखाई दे, फेक एसबीआई ऐप। ठीक है, अब वो बंदे ने गूगल सर्च करके भी शायद किया हो, या कोई ऐप कोई का ग्रुप हो, पर्सनल ग्रुप हो, वहाँ से भी किया हो। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखो कि प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में एसबीआई की ऐप देखो, और उसमें ध्यान से समझो, उसमें भी डायरेक्ट मत देखो। उसमें ऐसा नहीं कि भाई कोई भी एसबीआई की ऐप हो आप डाउनलोड करो, नहीं, उसमें डेवलपर का ऑप्शन आता है। जैसे कि आप यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, मान लो मैं एसबीआई ऐप सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मान लो आपको एसबीआई ऐप दिखाई देती है प्ले स्टोर में, ठीक है, तो प्ले स्टोर में आपको डेवलपर का ऑप्शंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डेवलपर का ऑप्शन, यानी कि वो किसने डेवलप की है। ठीक है, किसने डेवलप किया उसमें लिखेगा। अगर उसमें यहाँ पे बैंक का नाम आता है तो आपको वो करनी है, वरना नहीं करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे रिव्यूज होते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे डेटा सेफ्टी, देखो थोड़ा फोकस कीजिएगा, शायद कोई एक आध बच जाए, ठीक है, उनको इश्यूज ना है। तो आप देखो यहाँ पे सी डिटेल में आप जाके चेकआउट करोगे तो उसमें नाम आएगा कि भाई ये ऐप किसने बनाई है। ठीक है, ये ऐप किसने बनाई है, उसमें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है, यहाँ पे मत देखो, अगर डेवलपर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है तो ही आपको रडार पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा है, लेकिन आप जाके चेकआउट करना यहाँ पे, ठीक है, डेटा सेफ्टी के अंदर या थोड़ा डिटेल करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेवलपर का नाम कि किसने डेवलप की है, तो उसमें नाम आएगा बैंक का। ठीक है, अगर बैंक का नाम आ रहा है तो ही रडार पे होगा, वरना मत रखो। ठीक है, सेम चीज़ है जीरोधा की एप्लीकेशन में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो नाम क्या रखना है कि जो भी एप्लीकेशन है उसमें डेवलपर का नाम देखो, किसने डेवलप की है। ठीक है, वो नाम आपको मिल जाएगा, तो वो याद रखिएगा। और कोई भी एपीके फीपीके भले भी बैंक की हो, एपीके डाउनलोड करने की कोशिश मत करो अदर सोर्सेज से, ट्राई करो सिर्फ प्ले स्टोर, और आपका आईओएस है तो आईओएस का मेन स्टोर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हाँ, एक एंटीवायरस आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीवायरस मार्केट में है। ठीक है, उसमें भी अभी रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं कि भाई कोई भी एपीके आप डाउनलोड करें तो उसमें आपको बता देते कि भाई इसमें वायरस है। ठीक है, तो वो एंटीवायरस भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो, जो 360 का एंटीवायरस है, आवास्ट का एंटीवायरस है। ठीक है, तो ये जो एंटीवायरस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप एंटीवायरस डाउनलोड करें या ओपन करें एंटीवायरस, मान लो आवास्ट का आप ईवीजी या आवास्ट का आप डाउनलोड करें, ओपन करें, तो उसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि आपको एपीके में आपको वैलिडिटी चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शन चाहिए। ठीक है, कि भाई वो चेक करके इंस्टॉल करे, तो आपको येस कर देना है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर लेकिन येस कर दोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने लंबा खींच लिया, लेकिन आई होप आपके लिए मैंने काम का बात की है। ठीक है, विशाल मेगामार्ट के यहाँ पे वायोलेशंस होते हुए दिखाई दिए हैं, इंस्पेक्शंस होता हुआ दिखाई दिया, और इसकी वजह से पेनल्टी इम्पोज किए। और देखो कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें भी नहीं है कि पैनिक हो सके। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं कि पैनिक हो सके, तो डोंट पैनिक। कोल इंडिया, अब देखो कोल इंडिया को यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है, देखो ऐसे छोटे मोटे एमओयूस यहाँ पे कोल इंडिया जो साइन करते हैं उसमें कोई फ़र्क कोल इंडिया को नहीं पड़ता। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये कोल इंडिया को ऑर्डर मिले फलाना ढिमकाना, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 0.01% मोमेंटम करेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको।
ठीक है, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादा मत देखिए। एंड मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो अगर ऑर्डर्स भी आ रहे कंपनी को, ठीक है, तो भी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। तो मार्केट में ध्यान में क्या रखो, मिड कैप्स और निफ्टी को देख के समझ के चलो, निफ्टी क्या कर रहा है, मिड कैप्स क्या कर रहा है। अगर मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई तो प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। तो आपके जितने भी स्टॉक पॉजिटिव थे, भले अच्छी न्यूज़ आ रही है, भले अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप पूछोगे सर ये क्यों गिरा, 7% क्यों गिरा, 8% क्यों गिरा, होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर मान लो आरबीआई की पॉलिसी नेगेटिव आई, अगर मिड कैप 2% गिर गया ना, तो आपका स्टॉक सबसे पहले जो भागा था, जो कोई भी स्टॉक, मान लो पीएसयू बैंक्स, पीएसयू रेलवेज, डिफेंस, कोई भी भागा था, वो आराम से 5-7% गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि मिड कैप में अभी चल रहा है ना, तो सभी स्टॉक चल रहे हैं, और मैं ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर चुका हूँ आज के वीडियो के अंदर, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, आपके लिए काम की चीज़ें हैं। ओके, लास्ट एक दो चीज़ें, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1000 ट्रक्स टारगेट रखा है कि वो 1000 ट्रक्स को बाय करेंगे, ठीक है, बाय 2030। ओके, तो ट्रक एंड बसेस बाय करेंगे। तो देखो, पहले तो ये बात, ये हाइड्रोजन ट्रक्स बनाती कौन है, आपको पता है कौन बनाती है? मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ये 2 कंपनी बनाती है, जहां तक मैंने सोर्सेज से पढ़ा है, ठीक है। एक तो टाटा मोटर्स, एक अदानी इंटरप्राइज, ठीक है। अब ये डेफिनेटली दोनों कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली टाटा मोटर्स के लिए और अदानी इंटरप्राइजेस के लिए। तो अदानी इंटरप्राइज शायद मोमेंटम ना करे, लेकिन ये चीज़ की वजह से टाटा मोटर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, वोकार्ट को यहाँ पे एक अच्छी इन्होंने एक ड्रग फाइनल की है, जिससे इनको यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। वोकार्ट पॉजिटिव है, और हाँ देखो, अभी मार्केट पॉजिटिव है, बहुत सारे प्रमोटर स्टेक निकाल रहे हैं, लाइक बजाज फिनसर्व, फिर जोमेटो, इंडिया सीमेंट, अभी काफ़ी मैंने देखा था प्रमोटर स्टेक निकाल रहे हैं। अभी एबी फैशन कल फॉल हुआ था, तो वैसे यहाँ पे ZF कमर्शियल में भी प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं। तो देखो, ये स्टेक बेचना सिलसिला चला है, तो आपको भी कॉशियस रहना है। कुछ स्टॉक ऐसे चूज करो जहाँ पे स्टेक ना बेचा गया हो प्रमोटर से, ठीक है, जहाँ पे स्टेक की एंट्री हुई हो वहाँ पे देखो, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दिया। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूँगा। डेफिनेटली भाई, कफ, ताव, फीवर सब कुछ है, ये एनवायरनमेंट चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ, मैंने भी देखा सोलर इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा भाग रहा है रिजल्ट के बाद, लेकिन एक देखो, वर्टिकल जाते हैं तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। मैं भी रडार पे रख रहा हूँ, मैं भी प्रॉफिट बुकिंग का वेट करूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद कोई मोमेंटम है, उसके बाद मैं देखूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में अभी दिखाई दे रही है। लुमेक्स ऑटो सर कवर कर दीजिए। देखो, हमेशा याद रखो कि कोई भी कंपनी का एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10, 50, 100, 500, 1000, 3000, 5000, 10,000, ठीक है, कुछ लेवल्स माइंड में रखो। लूमेक्स ऑटो काफ़ी अच्छी मोमेंटम किया था, लेकिन उसके बाद अभी 1000 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा मिलने वाला है, ठीक है। और ये आज प्रॉफिट बुकिंग भी करता हुआ दिखाई दिया, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट कैप छोटी होती है, तो ऐसी छोटी मार्केट कैप में रिस्क रहती है, ठीक है। प्लस एक इंपॉर्टेंट लेवल से तो वहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, ठीक है। और देखो, अगर आप पैनिक नहीं करना हो ना आपको, तो हमेशा याद रखो कि मार्केट कैप, अच्छी मार्केट कैप कर लो, ताकि आपको पैनिक ना हो, ठीक है। मान लो अपील अपोलो की मार्केट कैप अच्छी है, डिक्सन की मार्केट कैप अच्छी है, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक रडार पे रखनी चाहिए। सर पावरफुल नॉलेज, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कुणाल जी का भी मैसेज है, सर योर नॉलेज बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। रेडिंगटन के बारे में क्वेरी थी। अब देखो प्रशांत जी, देखो मैं बार बार एक ही स्टॉक कवर करना डिफिकल्ट है, लेकिन रिजल्ट के बाद ये फॉल हुआ था, अभी कुछ दिनों से रिकवर कर रहा है, तो ये टेम्पररी रिकवरी है, ठीक है, क्योंकि लगातार फॉल हुआ, इसकी वजह से रिकवरी है। अगर मान लो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, तो चांसेस है कि भाई ये भी गिरेगा, और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो मोमेंटम करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो बात ये ध्यान में रखिएगा कि कल आरबीआई की पॉलिसी डिसाइडिंग मूव कर सकती है मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में और रिलेटेड टू पीएसयूज। मुझे लगता है पीएसयूज में भी पॉजिटिविटी आ सकती है अगर आरबीआई पॉलिसी पसंद आई मार्केट को, तो ये याद रखिएगा। और ये टेम्पररी मूव कर रहा है रेडिंगटन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, वारी, देखो वारी को ऑर्डर मिला है डेफिनेटली, वारी रिन्यूएबल्स को, लेकिन अभी मार्केट में जैसे कि बोला, बहुत ही केयरफुल लेना पड़ेगा कुछ 2-3 दिन के लिए। आज ही गिरा था, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ, देखो हमेशा क्या होता है कि ऑर्डर्स मिलते हैं, स्टॉक भागते हैं, ठीक है, लेकिन हर स्टॉक नहीं मोमेंटम करते, ठीक है। बड़े प्लेयर्स भगाते हैं और उसके बाद न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, ये याद आपको रखना है। बात समझ में? तो ऐसा मत सोचो कि भाई ऑर्डर मिला है, मैं एंट्री कर लूँगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा बीटीएसटी में। ये आपका लॉजिक ही गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूज़ को देख के ट्रेड मत करो, बार बार आपको बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते,
ठीक है। मार्केट में बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज होती है। मैंने देखो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने ट्राई किया तार पावर, मैंने क्या कोई न्यूज़ देखी थी, घंटा न्यूज़ देखी थी। मैंने रिलायंस इंफ्रा ट्राई किया था, क्या कोई मैंने न्यूज़ देखी थी, घंटा न्यूज़ देखी थी। मैं अभी प्रॉफिट मैंने आज बुक किया एज अ डिस्क्लेमर, मैं हिताची करके है ना, हिताची एनर्जी, उसमें मैंने 20,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। क्या मैंने इसमें न्यूज़ देखी थी, घंटा न्यूज़ देखी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम जो आ रही है उसको रडार पे रख रहा हूँ और प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। पॉइंट क्या आ जाता है, न्यूज़ को मत देखो। न्यूज़ कभी कभी आपको ट्रैप करवा सकती है। हाँ, कोई कंपनी में न्यूज़ चलेगी, लेकिन वो आपको जब तक पता नहीं है कि सर कौन सी कंपनी में न्यूज़ इंपैक्ट करती है और मोमेंटम आती है, तब तक स्टॉक को देखो भी मत, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में न्यूज़ का इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई होप ये समझ में आ चुका है। और पार्डन माई लैंग्वेज, आप थोड़ा ऑकवर्ड मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि ओके। एक क्वेरी है आर्किड डेवलपर्स की, आर्किड, ओके। देखो आर्किड डेवलपर्स मार्केट कैप छोटी है डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला छोटी मार्केट कैप में वॉलीटिलिटी रहती है, ठीक है। प्लस इसके रिजल्ट में कोई दम नहीं था, जो अभी रिजल्ट जो आते हुए दिखाई दिए। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जहाँ पे छोटी मार्केट कैप प्लस वीक रिजल्ट, ठीक है, उसमें मोमेंटम सिर्फ बड़े प्लेयर्स लाते हैं, ठीक है। अगर आती है तो बड़े प्लेयर्स लाते हैं, और आपको कॉशियस बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है ऐसी कंपनीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ। तो आर्किड डेवलपर्स में जैसे कि मैंने बोला, मोमेंटम टेम्पररी है, ठीक है। कंफर्म नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, लेकिन मैं जनरली स्टॉक ऐसे थोड़े से दूर रखता हूँ, ठीक है। ओके, ये सर की क्वेरी में काफ़ी अभी वापस लेना चाहूँगा एक बार के लिए। शांतिलाल हमारे व्यूअर्स रेगुलर है, ठीक है। देखो शांतिलाल जी, वैभव जेम्स में आपने बोला कि बिग बुल पैटर्न है, मुझे तो नहीं दिखी। मैंने चार्ट्स को रीड किया, मुझे तो कोई बिग बुल पैटर्न नहीं दिखी। आप एक चीज़ गलती करते हैं जो मैं शायद आपको बताना चाहूँ, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। आर्किड अगर पॉसिबल हो तो देखो, एक बात याद रखो कि बिग बुल पैटर्न ऐसे स्टॉक में देखी जाती है जहां पे वॉलीटिलिटी हो ही ना, ये कम वॉल्यूम, ठीक है। आपने बिग बुल पैटर्न दिखा कैसे कि भाई 3 पॉजिटिव कैंडल्स आए, 20 डेमो पे सपोर्ट, और आपने देखी है बिग बुल पैटर्न डेली चार्ट पे, ठीक है। लेकिन आपने एक गलती कर दी, वो ये थी कि आपने वॉल्यूम्स को नहीं देखा, ठीक है। आप सीख रहे, डेफिनेटली सीख रहे, लेकिन आपने वॉल्यूम्स को नहीं देखा, और ये बंदा रेंज बाउंड है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो ऐसा देखो मत कि भाई ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर बड़े प्लेयर्स नहीं दिखाई दे रहे, अगर वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहे, वो बिग बुल पैटर्न नहीं है, ठीक है। आपको क्लैरिटी बाद में मिलेगी, आप ये समझो, आपको क्लैरिटी बाद में मिलेगी, ठीक है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं चार्ट्स में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्रेविटा इंडिया, जो सबसे पहली क्वेरी थी आज की, ग्रेविटा सर चार्ट पे एंट्री हो सकती कि नहीं। देखो ग्रेविटा इंडिया मैं चार्ट देख चुका हूँ, ग्रेविटा इंडिया का चार्ट तो मुझे वीक लग रहा है, पता नहीं आपको क्यों पॉजिटिव लगा। मे बी, देखो ऐसा नहीं, मैं कभी गलत नहीं होता, मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन ये अब प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी ये साइडवेज है और वीक मोड है, ठीक है। तो ग्रेविटा, आप ये समझो कि ऐसी कंपनीज वॉलेटिल बहुत होती है। ग्रेविटा इंडिया में बहुत बार फॉलो कर चुका हूँ, ग्रेविटा हो गया, मैं आई थिंक मैं सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज में बहुत फोकस की थी मैंने, ठीक है। जीएमडीसी, हाँ जीएमडीसी, तो ये कंपनीज बहुत वॉलेटिल होती है और रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसी कंपनीज में, ठीक है। तो अभी कोई मोमेंटम है नहीं मुझे, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं वीक मुझे दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न भी वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एफआई ने स्टिक डिक्रीज किया है, डीआई ने हल्का सा बढ़ा है, तो थोड़ी सी एक रिस्क बनती है, कॉशियस रहेगा, ठीक है। और कंफर्मेशन आपको मुझे लगता है कि यहाँ से और कुछ मोमेंटम है उसके बाद मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा मोमेंटम है उसके बाद मिलेगा। आप ये समझो कि कम से कम लाइफ हाई से 10% ही नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 5 से 10%, मैक्सिमम 10%, तो ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर न्यूज़ को कवर कर दिया। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड देखो फ्री टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और आई होप कि आपको मेरे निफ्टी के लेवल्स आपको समझ में आ रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिएगा अगर कोई यूज़ करे निफ्टी के लेवल्स, ताकि मुझे पता लगे भाई हाँ सर मैं यूज़ करूँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। भले आप ट्राई करें, पेपर पे ट्राई करें, जो भी है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे बस इतना मैसेज चाहिए, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी अपडेट चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।